हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आपके बीच। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपके एग्जाम में आ जाए, जो एग्जाम आपको 2024 में होने वाला है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो ये वीडियो आपके लिए 5 मार्क्स दे सकता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद भी करा सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आज हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। में लिखा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब क्वेश्चन में लिखा है ए, बी और सी एक फर्म में पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली रेशियो में बांटते हैं। दे डिजॉल्व द फर्म, वे फर्म को विघटित कर देते हैं यानी विघटन कर देते हैं। ऑन 30th December 2022 ऑन विच डेट दैट प्रोविजंस वेयर एज अंडर, यानी 30 दिसंबर 2022 को फर्म को विघटित कर दिया जाता है और उसका कुछ बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिया है। अब एसेट साइड में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो एसेट साइड में लिखा है फिक्स एसेट्स 1 लाख, करेंट एसेट्स 40,000, उसके बाद से कैश एट बैंक दिया है 10,000। ये रूल नंबर 1 में चला जाएगा, केवल कैश एट बैंक का एंट्री नहीं होगा। लायबिलिटी साइड में यदि पढ़ते हैं तो आपका क्रेडिटर्स दिया है 60,000, ए, बी और सी इन तीनों का कैपिटल 30,000 रुपया दिया है। तो आपको बताए थे कि यदि हम एसेट साइड में पढ़ते हैं तो रूल नंबर 1 यूज करते हैं, लायबिलिटी साइड में पढ़ते हैं तो रूल नंबर 2 यूज होता है। यहाँ तक तो आपको मालूम है। उसके बाद से एडजस्टमेंट पढ़ा जाएगा तो रूल नंबर 3 से लेकर 8 तक यूज किया जाएगा। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया। फटाफट कॉलम खींचकर रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। यह रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट का कॉलम। अब हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार बनता है। तो आपको बता दे कि जब हम लोग एसेट साइड में पढ़ते हैं तो रूल नंबर 1 यूज करते हैं। तो सबसे पहले टू साइड में लिख देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स लिखकर डैश देंगे। और इस सन्ड्री एसेट्स में 2 ही आइटम्स दिया है, एक आपके लिए फिक्स एसेट्स और एक आपके लिए करेंट एसेट्स, दोनों आ जाएंगे। फिक्स एसेट्स दिया है 1 लाख रुपया और आपका करेंट एसेट्स दिया है 40,000 रुपया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,40,000 रुपया हो जाएगा। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में सिर्फ क्रेडिटर्स दिया है 60,000 रुपया। तो रूल नंबर 2 में लिखेंगे बाई सन्ड्री लायबिलिटी। इसके अंतर्गत सिर्फ दिया है क्रेडिटर्स कितना दिया है, तो आपका दिया है 60,000 रुपया। ये आपका हो गया 60,000। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो आप लोग एडजस्टमेंट पर ध्यान दीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, तो एडजस्टमेंट में लिखा है ऑल द एसेट्स रियलाइज लेस देन 10% ऑफ द बुक वैल्यू। ऑल एसेट्स कितना है, तो एसेट्स 2 है। फिक्स एसेट्स को भी 10% पे सेल हो चुका है, करेंट एसेट्स भी 10% पे सेल हो चुका है। ये रूल नंबर 3 है। उसके से क्वेश्चन में बोले क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल, यानी जितना क्रेडिटर्स था 60,000, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट 60,000 हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना दिया है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500। ये रूल नंबर 7 है। फिर पे रियलाइजेशन अकाउंट, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। क्लियर। तो ये रूल नंबर 1 रहा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 में तो भाई हम कैश अकाउंट लिखकर डैश दे देंगे। उसके बाद से बोला है इसको भी 10% पे बेच दिया गया। तो FIXED फिक्स्ड एसेट्स, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे, 10,000 10,000 घटा देंगे तो 90,000 हो जाएगा। और करेंट एसेट्स 40,000 का 10% निकाल देंगे तो 4,000 घटा देंगे तो 36,000 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 1,26,000। कितना भी इसको सेल कर दिया गया, तो 1,26,000। इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो
4,000 घटाएंगे तो 36, 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000, 10,000 घटा दिए तो 90, 90 36 जोड़ेंगे तो 1,26,000। क्लियर। रूल नंबर 1, 2, 3। इसमें 4 नहीं होगा इसलिए कोई पार्टनर एसेट को टेकन नहीं किया है, 5 भी नहीं होगा इसलिए कोई भी पार्टनर ये नहीं बोले कि हम लायबिलिटी को पे करेंगे। तो 4, 5 हटा देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 साइड में 26, 2 कैश अकाउंट लिख कर डैश देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स पेड। कितना क्रेडिटर्स था? 60,000। उसके बाद से फिर 2 साइड में होंगे तो 2 कैश अकाउंट लिख कर डैश देंगे, लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 रुपया है तो हम लोग यहाँ पर 500 रुपया लिख देंगे। क्लियर। और तो कोई आइटम्स दिया नहीं है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो जैसे हम लोग जोड़ेंगे बाई साइड में तो बाई साइड में आएगा, बाई साइड में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो बाई साइड 1,86,000 आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा है। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा कितना? 2,05,000 रुपया। यह आ गया 2,05,000 रुपया। घटा दीजिएगा, 0 हट गया 1, यानी 14,500। कितना? 14,500। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं 14,500, यानी लॉस आ रहा है। बाई साइड में कमी आ रहा है तो बाई साइड में हम लिख लेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर। जो 14,800 को हम लोग बांटेंगे, ठीक है। जो 14,800 को किस रेशियो में बांटना है? इक्वली रेशियो में। क्लियर। तो बांटेंगे तो आपका आएगा 4,833 लगभग आ जाएगा, 4,833 रुपया। इसका 4,800 हम लोग 34 कर देंगे। बांट कर आप लोग देख लीजिएगा, 3 से बांटेगा तो उतना ही आएगा 14,500। ये आपका हो गया 14,500। हम सामने सामने जोड़ेंगे तो 2,05,000 रुपया आ जाएगा। हो गया 2,05,000। फिर इसके सामने हम आते हैं, ये भी आपका हो जाएगा 2,05,000। ये रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद से हम आपको बता रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा कॉलम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसकी स्टार्टिंग बाई साइड से की जाती है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि लायबिलिटी साइड में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल कितना दिया है? 30,000 रुपया। ए का कैपिटल 30,000 है, बी का कैपिटल 30,000 और सी का भी कैपिटल 30,000 है। तो हम लोग बाई साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये भी आपका 30,000 हो जाएगा, ये भी आपका 30,000, ये भी आपका 30,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट पर ध्यान दीजिएगा तो लॉस आया है तो लॉस का एंट्री 2 साइड में होता है पार्टनर्स कैपिटल में, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 14,500 रुपया। इसको सीधा कर देते हैं तो एक 4,833, 4,833, 4,833, 4,834। यही ना है 4,833, 4,833 और 4,834। अब क्वेश्चन पे यदि आप ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ना ही आपका जनरल रिजर्व दिया है, ना जनरल फंड दिया है, कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया तो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, मतलब ये को केवल घटा देंगे। ये 30,000 में से 4,833 घटाना है। 30,167 रुपया कितना? तो 25,167 रुपया आएगा। बस समझ में आ रहा है ना। तो इधर आपका 2 साइड में कमी आ गया तो कमी को पूरा करने का हम लोग क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 25,167, 25,167, 25,167, ये हो जाएगा 25,100। अब सामने सामने बैलेंसिंग करेंगे तो ये भी 30,000, 30,000, 25,166,
ये भी हो जाएगा कितना 30,000। देख लीजिए ये हो जाएगा 30,000, 30,000, 30,000। क्लियर, ये आपका आंसर है 25,167, 25,167, 25,166 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर। अब हम आपको पार्टनर्स के अब हम आपको कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाकर दिखाते हैं। ये आपका कैश अकाउंट का कॉलम रहा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कैश एट बैंक का वैल्यू 10,000 रुपया दिया हुआ है। तो कैश एट बैंक का जो वैल्यू है उसको हम लोग टू साइड में लिखते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। तो टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपया। क्लियर। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट की सहायता से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सहायता से कैश अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड में देखिए दो जगह कैश लिखा गया है, इधर ध्यान देना है। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, दो जगह कैश है तो इसका क्रॉस एंट्री बाई साइड में जाएगा। किस अकाउंट से लिया जा रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? क्रेडिटर्स 60,000 रुपया। ब्रैकेट में चाहे तो आप दिखा सकते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका पेड हुआ है। फिर बाई साइड में लिख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था? तो 500 रुपया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर आइएगा, रियलाइजेशन इधर ध्यान देना है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड में तो 1,26,000 रुपया है। बाई साइड है तो इसका क्रॉस टू साइड में चला जाएगा। तो टू साइड में लिख देंगे टू REALI, टू रियलाइजेशन अकाउंट सेल ऑफ असेट्स, डायरेक्ट लिख देते हैं सेल ऑफ असेट्स। कितना में सेल हुआ था? तो 1,26,000 में सेल हुआ था। क्लियर। अब इधर भी कहीं कैश नहीं है। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू साइड, तो टू साइड है तो इसका क्रॉस एंट्री बाई साइड में होगा, सबका अलग अलग है। तो बाई एस कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल कितना दिया है? 25,167 रुपया, 25,167। बीस कैपिटल अकाउंट, 20 का कितना दिया है? 25,167, 25,167। उसके बाद से सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 25,166, 25,166। अब कोई आइटम्स नहीं है। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। बात समझ में? क्या करेंगे? बैलेंसिंग। जैसे बैलेंसिंग करेंगे तो आपका आएगा 1,36,000 रुपया। कितना आना चाहिए? 1,36,000। इधर भी 1,36,000 आ रहा है, आप देख सकते हैं। फिर इसके सामने लेकर आएंगे, इधर भी आपका आ रहा है 1,36,000, इधर भी आपका आया 1,36,000। तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 32 है। ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर कितना है? 32 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सोचे कि हम आपको बता दें। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कितना ही आसान है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। फिर कल हम लेकर आएंगे आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से संबंधित होगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।